रास्ता छोड़ रास्ता। जाहिर वाकई की वीडियो भी आ गई, आप कुछ कहना चाहोगे? No comment. कोई कमेंट्स करना चाहोगे अपने आप में? Right now. रास्ता 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 साइड पे रास्ता साइड पे जीना, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, चले। मीडिया ले आगे जाओ। You must fucking face. हाँ ना करा करो यार, ना छेड़ो, छेड़ो नहीं है, बोलना नहीं, जो मर्जी आप करें, रास्ता नहीं भैया, मैंने I don't know. रास्ता छोड़। आगे जाते जाओ यार, आगे जाते जाओ। चलने नहीं दे रहे। चलो आ जाओ, झूठ मार आ जाओ, चले भाई आगे, रास्ता रास्ता क्लियर आगे रास्ता जो चले भाई आगे आगे, मैंने आपको क्लियर बोला, नहीं तो मैं किसी चीज। हाँ रास्ता छोड़ा कर, यार इनको बैठाओ। हट जाओ, जाते जाओ यार। पहले भी आपको गुस्सा चढ़ता मैंने। जाते जाओ यार। चल मीडिया आगे, चले चले खाओ, क्यों कर रहे हो? रास्ता जाओ जाओ छोड़। आगे जाओ, और कोई काम नहीं है। हाँ वेल है ना मेरे साथ, आगे जाओ आगे जाओ। तुझी भी वेल है, चल उन्होंने क्या आपकी ड्यूटी करनी है ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले अमजद जो थेरेपी वर्क का मुलाजिम था और मुलाजिम है, वो जो वक़ूआ हुआ था जिस रोज़ 20 जुलाई को, उस रोज़ वो वहाँ पे सबसे पहले पहुंचा था और वो ज़ख्मी हुआ था। अमजद ने जो दरख्वास्त दायर की थी एडिशनल सेशन जज अता रवानी के सामने, उस दरख्वास्त पर अब बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो सुना दिया गया है, और वो प्राइवेट कंप्लेंट थी, इस्तिगासा था, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। और उसमें जो मरकजी मुलजम है जाहिर जाफर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है वो इस्तदा की गई थी, और जो तफ्तीशी है जिसने तफ्तीश खराब करने की कोशिश की, तो उससे मुतल्लिक भी ऑर्डर करने की इस्तदा की गई थी। लेकिन इस पे जो अदालत ने अब फैसला दिया है, और अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी थेरेपी वर्क की, उसको मुस्तरद कर दिया है, और इनको बतौर मुलजम ही इस केस में जो है वो आगे ट्रायल में मुलजम ही तस्वर किया जाएगा। जो और दूसरा हम बात करेंगे, जो गुज़श्ता रोज समात हुई थी, उसके समात के तहरीरी हुक्म में अदालत ने क्या कहा है, कुछ नई डेवलपमेंट्स जो है वो भी हैं, वो आपके सामने मैं तफसीर रखता हूँ। सबसे पहले थेरेपी वर्क की जो प्राइवेट कंप्लेंट थी, थोड़ा सा उसका पस मंजर मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि जो इस केस का जो तफ्तीशी अफसर है अब्दुस्तार खान, उसने मरकजी मुलजम से मिली भगत की है, इसी वजह से हम जो इस केस में स्टार विटनेस थे, हमें मुलजम बनाया गया है। इसके अलावा जो इसमें अमजद जो जख्मी हुआ था, उसी ने और थेरेपी वर्क के लोगों ने इस केस में जो इतला दी थी पुलिस को, पुलिस ने इसको भी अपने चालान में कहीं पे भी जिक्र भी नहीं किया। इसके अलावा ये कहा गया था कि जब चालान में जो तफ्तीशी अफसर हैं वो बाकायदा तौर पर लिख रहे हैं कि एक जख्मी जो है वो इसमें था, 6-7 जगहों पे लिखा, तो लेकिन इसके बावजूद उस हवाले से कार्रवाई नहीं की तफ्तीशी अफसर ने। तफ्तीशी अफसर पर बड़े जो है वो गहरे इल्जामात लगाए गए थे, और ये इस्तदा की गई थी कि जो मेडिको लीगल जो सर्टिफिकेट था वो भी जो नहीं लिया गया अमजद का। तो इस हवाले से जो अकरम कुरैशी हैं, इनके लीडिंग काउंसिल हैं, और जैन कुरैशी जो वकील हैं, उनकी जानिब से ये इसमें आर्गू किया गया था। लेकिन और इसमें बाकायदा तौर पर जो गवाहियां थी वो भी हुई। जो थेरेपी वर्क के जो लोग थे, अमजद के साथ 4 मजीद लोग थे, कि वहां पे जो ग्राउंड पे जो कुछ हुआ उस हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट्स जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद इस पे बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स भी हुए, और मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो पे बताया था, और उसमें थेरेपी वर्क ने ये कहा था कि वो जो तस्वीर थी, उस तस्वीर के हवाले से दावा किया था, और यकीनी तौर पर वो अभी भी उस दावे पे कायम है। लेकिन अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है, इसमें जो जाहिर जाकिर जाफर है मरकजी मुलजम, और स्टार खान के हवाले से जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से वो अदालत ने खारिज कर दी है। तो उनको बतौर मुलजम ही इस केस में तस्वर किया जाएगा। थेरेपी वर्क के जो वकील हैं, उनका यह कहना था कि हमने इस्तिगासा और कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट इसलिए दायर की कि हम मरकजी मुलजम को किसी सूरत
जो है वो सजा जो हो रही है उससे उसको सजा दिलवाना चाहते हैं। हम इस हक में नहीं है कि उसको सजा ना हो, वो कहते हैं कि हम सजा जो है वो दिलवाना चाहते हैं। इसलिए हम सारे फैक्ट्स जो है वो दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें जो है वो अदालत के सामने रखी हैं। लेकिन अदालत ने अब एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने जो अमजद की दरखास्त थी, प्राइवेट कंप्लेंट थी, उसको डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। और अब 24 नवंबर को जो ट्रायल चल रहा है वो उसी तरह ही स्मूथली चलता रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की जो तब्दीली है उसका इम्कान नहीं है। अब दूसरा जो इसमें जो पोर्शन है वो है हमारा कल जो समात हुई थी 17 नवंबर को एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने की थी, उसका बाकायदा जो रिटन ऑर्डर है वो भी आ गया है कि उसमें अदालत ने क्या कहा, क्या है, क्या हुआ कल कोर्ट में, उससे मुतल्लिका जो है वो इसमें कहा गया है। सबसे पहले तो जो मुल्जमान के उनकी हाजिरी का जिक्र है, उसके बाद जो मुल्जमान के वकला हैं उनका जिक्र है, जो इसके अलावा अकरम कुरैशी साहब हैं वो अक्यूज ताहिर जहूर के वकील हैं, जो अबूधाबी वर्क का मालिक है, शहजाद कुरैशी जो है वो दलीप कुमार, समर अब्बास, अब्दुल हक, वामिक, रियाज और अमजद महमूद के वकील हैं, असद जमाल असमत के वकील हैं, शहरजार नवाज खान वो जो अदालत ने खुद जो सरकार के पैसे से वकील मुकर्रर किया था तो वो मरकजी मुल्ज़िम का वकील है, सज्जाद अहमद भट्टी जो है वो जान का वकील है, लेकिन ये वकील अब तब्दील हो गया है, जो उसमें नया जो वकालतनामा आ गया है। इसके अलावा हसन अब्बास जो डिप्टी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अदालत के सामने पेश हुए। अच्छा, अदालत लिखती है कि जो इसमें जो माली है उसकी जानिब से नया वकालतनामा दिया है मियां सैफुल्ला एडवोकेट ने। आगे अदालत लिखती है कि जो स्टेटमेंट है डॉक्टर शाजिया नजीर, ये मेडिको लीगल जो ऑफिसर है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। ये 10वें गवाह हैं इस केस में, नूर मुकद्दम के केस में। और इसके अलावा दोस्त मोहम्मद ASI जो है उसकी स्टेटमेंट बतौर PW 11 जो प्राइवेट विटनेस 11 के नाम से जो है वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि जो डिफेंस के वकला थे उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अदालत जो है इस केस को अर्जन करे और मजीद जो इसमें गवाहियां हैं वो बयानात हैं गवाहों के वो आइंदा समात पर लिए जाएं। तो अदालत ने उनकी जो अर्जनमेंट की दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया, इस्तदा थी जो उसको मंजूर किया। और उसके बाद अदालत ने यह लिखा है कि जो एक गवाह थे सिकंदर अली हेड कांस्टेबल थे, इसको जो है वो गैर जरूरी होने की वजह से गिव अप कर लिया गया है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो गवाहों की लिस्ट थी उसमें जो 12वां गवाह जो गिव अप करने के बाद इट मीन कि अब इस केस में 12 गवाहों की हद तक जो है वो मामला मुकम्मल हो चुका है। 6 गवाह जो है वो इसमें बाकी हैं। लेकिन एक और दरखास्त जो आई थी जो मुद्दई की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से, कि 2 मजीद डॉक्टर्स के हवाले से जो एक ऐड करना चाहते हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, लेकिन वो दरखास्त अभी उस पर अदालत ने फैसला करना है। और उसके बाद अदालत ने लिखा कि जो असद जमाल हैं जो असमत जाकिर के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि CCTV फुटेज की मुकम्मल कॉपी जो है वो हमें फराहम की जाए, ये कहा गया। और इस पर जो दरखास्त है इसमें जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब अदालत आगे जाकर लिखती है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से भी एप्लीकेशंस मूव की गई जो CCTV जो वायरल हुई थी उस पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स के लिए। तो अदालत ने कहा कि इस पर मुल्जमान के वकला को जो नोटिस हैं वो जारी हो गए हैं और उनको इसकी कॉपीज भी सप्लाई हो गई हैं। आगे जाकर अदालत लिखती है कि जो अक्यूज्ड साइड है उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो एप्लीकेशंस है उस पर नेक्स्ट हेयरिंग पे वो आर्गू करेंगे। तो अदालत ने कहा ठीक है। उसके बाद दीगर जो अब गवाह रहते हैं उनको 24 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो नेक्स्ट हेयरिंग पे 3 दरखास्तों पर जो आर्गूमेंट्स होंगे, एक जो है वो प्रोसिक्यूशन साइड से कि जो CCTV वायरल हुई उस पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर, और दूसरी कंप्लीट CCTV लेने के लिए जो अक्यूज साइड से असद जमाल ने दी उस पे आर्गूमेंट्स होंगे, और तीसरी 2 जो मजीद विटनेस जो है वो लाना चाहते हैं वो डॉक्टर्स हैं मेडिकली, तो उन पे आर्गूमेंट्स होंगे। और नेक्स्ट जो हेयरिंग है अदालत ने कहा है कि हमने रखी है इसमें जो अवेलेबिलिटी है डिफेंस काउंसिल्स की उसको देखकर नेक्स्ट 24 नवंबर की तारीख रखी है। तो ये 2 आज की बड़ी अपडेट्स थी जो नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिका
आपके साथ शेयर की और आइंदा भी जो भी अपडेट होगी वो शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।